In the name of Allah, Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Welcome to all of you in this online session of sociology class. Dear students, as you know, in the previous topic, we were discussing the Green Revolution. And today, our topic, that is significance of Green Revolution. Significance of Green Revolution. Dear students, as you know, the Green Revolution in India started in 1960s. ठीक है, 1960s में यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई with the efforts of great agricultural scientist M.S. Swaminathan and social activist Vandana Shiva. So we can say these were the we can say the preachers, or we can say the most active persons in the process of Green Revolution. Their main aim, और we can say उनका जो खास मकसद था लोगों तक ये बात पहुंचाने की कि आप जो है जो क्लासिकल फार्मिंग है उससे थोड़ा हट के कुछ नया करना है हमने. ठीक है, जो क्लासिकल इक्विपमेंट्स है या जो क्लासिकल जो हमारे पास पहले से ही मौजूद जो भी एशिया है ज़राअत के हवाले से, इसमें जो सबसे अहम था दैट वाज यूजिंग हाई यील्डिंग क्रॉप्स, हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज, और वी कैन से हाइब्रिड सीड्स. तो जो आपके पास पहले से ही मौजूद है उससे प्रोडक्शन कम निकलती है. हमें हमारी जो उससे नीड्स है या जो हमारी पॉपुलेशन हमारे पास है उसकी फूड नीड्स हमें फुलफिल नहीं होती है. इसके लिए हमने ऐसे सीड्स का इस्तेमाल करना है, ऐसे वैरायटीज़ का इस्तेमाल करना जिससे हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले. तो इससे पहला कदम था दैट वाज यूजिंग हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज. ठीक है, एंड द सेकंड वाज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. अगर हम इससे पहले की बात देखते हैं तो ना फर्टिलाइजर्स का कंसेप्ट था ना पेस्टिसाइड्स का कंसेप्ट था. जो भी था मतलब घरों से ही ये वेस्ट निकलता है, एनिमल वेस्ट या कुछ निकलता था तो वही एग्रीकल्चर में यूज़ हुआ करता था. लेकिन वो कम मात्रा में था या वो उतना मतलब हमें प्रोडक्शन नहीं देता. इसलिए इनने एक और अहम बात लोगों तक पहुंचाई कि अब फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, अब पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है. जो साइंटिफिक एडवांटेजेस है इनका हमें भरपूर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करना है, तब जाके हमें मोर एंड मोर प्रोडक्शन मिल सकती है. अनदर वन वाज इरिगेशन, मॉडर्न वेज ऑफ इरिगेशन. क्योंकि ऐसी भी कुछ जगह थी या वी कैन से इंडिया में जो मतलब ज़्यादा ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा किस पे इसका दारोमदार रहता है, मॉनसून पे रहता है. किस पे रहता है, मॉनसून पे रहता था. लेकिन इन्होंने लोगों तक ये बात पहुंचाई कि नहीं, हमने सिर्फ मॉनसून पे डिपेंड नहीं रहना है, हमने मॉडर्न वेज ऑफ इरिगेशन का इस्तेमाल अपने मतलब इन एग्रीकल्चर में करना है, अपने फील्ड्स में मॉडर्न वेज ऑफ एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करना है. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हमें पंपिंग इरिगेशन का इस्तेमाल करना है. अब हमने मॉडर्न जो है मशीन्स का इस्तेमाल करना है ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े इरिगेशन की तब हम मतलब अपने फील्ड्स में लगा सकते. कि हमने डिपेंड किस पे नहीं रहना है, हमने सिर्फ मॉनसून पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि मेनली जो इंडियन एग्रीकल्चर है डिपेंड्स ऑन मॉनसून. ठीक है, अनदर वन वाज यूज ऑफ मॉडर्न फार्म मशीन्स. अगर हम इससे पहले की बात देखते हैं तो लोग हाथों से जो है या जो इनके पास क्लासिकल इक्विपमेंट्स थे उससे टिलिंग करते थे या ज़मीन जोते थे. लेकिन अब हमारे पास मॉडर्न ट्रैक्टर्स हैं, टिलर्स हैं, उनका इस्तेमाल करें. उससे क्या हमें एक तो हमें लेबर भी बच जाए, उसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं उसमें कंज्यूम होगा, टाइम भी कम लगेगा और लेबर भी उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी. तो इसलिए हमने क्या करना है, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करना है अपने फील्ड्स में. उससे क्या होगा
कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है जल्दी से जल्दी हमें ये काम मुकम्मल हो, कम से कम टाइम में हमारा जो है ये मतलब फसल तैयार हो कम से कम टाइम में, और प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, द मेन मोटिव ऑफ दीज all these equipments, high yielding variety crops, pesticides and fertilizers, the main motive was to eradicate the hunger from the country। क्योंकि ये जो मतलब वी कैन से एशियन कंट्रीज और वी कैन से अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ पे पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या वो हंगर का शिकार रहता था, कि उन्हें फूड प्रोडक्शन, उनके पास एडुकेट स्टफ ऑफ फूड नहीं होता था, या उनके पास नहीं, क्योंकि जब मैं ज़मीन से उतनी प्रोडक्शन ही नहीं मिलती, तो ये जो लिमिटेड स्टॉक ऑफ फूड था वो सबके पास नहीं पहुंचता था। द मेन मोटिव वाज टू इराडिकेट हंगर। ठीक है, एंड तो जब इराडिकेट हंगर एंड लार्ज फेमाइन, टू इराडिकेट हंगर एंड फेमाइन, जब लोगों के पास खाना नहीं पहुंचता था तो बहुत सा एक पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा फेमाइनस का शिकार हुआ करता था। तो एक और मकसद क्या था, टू इराडिकेट हंगर एंड फेमाइनस। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन से एक और अहम बात ये हुई, जब इन्होंने मतलब इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट्स ने जब लोगों को ये बात समझाई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मॉडर्न वेज ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए किन में, अपने फील्ड्स में, तो इसका नतीजा ज़मीन पर अब दिखने लगा। क्यों, अब इंडिया एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है, यहाँ पे ये फूड प्रोडक्शन मोर देन जो है इसकी पॉपुलेशन जो है जो फूड ग्रोथ रेट है वो बढ़ गई मोर देन इनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, उससे मतलब फूड प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट बढ़ गई। तो उससे क्या हुआ, इंडिया जो है एक्सपोर्ट पर अब इतना दारमदार नहीं करता है, क्योंकि अपनी मतलब फूड नीड्स जो है यहाँ पे विद इन द कंट्री ये फुलफिल कर पाता है। तो दिस वाज द we can say the impacts of green revolution, we can say the good impacts of green revolution, or we can say the merits of green revolution was to fulfill the production within the country। ठीक है, तो this was the significance, or we can say the advantages of green revolution। Thank you।